जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी के बारे में। होली के 8 दिन बाद आने वाली ये तिथि, और ये इतनी महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है, जो निरोग हमें प्रदान करती हैं, यानी कि जो हमारे रोग दोष बीमारियां हमारे जीवन से दूर करती हैं। खासतौर से बच्चों के लिए माँ इस कार्य को करती है। शीतला सप्तमी या अष्टमी कब है, कैसे पूजा करें और क्या एक विशेष कार्य करें, वट वृक्ष के नीचे हम बच्चों के हाथ से क्या अर्पण कराएं कि उनके जीवन में कभी कोई दुख और कष्ट ना आए, और इसके साथ साथ हम एक क्या ऐसी चीज का दान करें और किसको करें, संपूर्ण जानकारी लेकर एक ही वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ शीतला सप्तमी की। होली के 8 दिन बाद आने वाला ये पर्व 21 मार्च। 21 मार्च में शीतला सप्तमी है। जो लोग शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं तो 21 मार्च में करनी होगी, और 22 मार्च में शीतला अष्टमी है। 23 को इसका समापन हो जाएगा, पारण हो जाएगा। दोनों में से जो भी दिन आपके यहाँ, किसी के यहाँ सप्तमी की पूजा होती है, किसी के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, तो जिस भी दिन होती हो, इसको बसोड़े के नाम से भी जाना जाता है। बसोड़ा यानी बासी भोजन। माता शीतला, जैसा आप नाम से भी जान रहे हैं, माता शीतला शांति प्रदान करने वाली है, रोग दूर करने वाली है। तो माता शीतला को ठंडी और बासी चीजों का ही भोग लगाया जाता है, ताजी चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। पहले दिन अपनी रसोई को साफ सुथरा कर कर कुछ पकवान बनाए जाते हैं। पूड़े बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। वो सब बनाकर और किचन साफ करके ढक के रख दिया जाता है। अगले दिन माता शीतला की पूजा होती है। कि कितनी जगह तो मठ बने होते हैं माता शीतला के, लोग मठ पर पूजा करने जाते हैं। मठ नहीं बने हैं तो जहाँ होलिका दहन होता है वहां पर ये माता की पूजा की जाती है। बहुत सारी जगह जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ होलिका की, वहां पर भस्म भी पड़ी होती है, रखी होती, मतलब वहां से हटाई नहीं जाती है। वो जगह वहां पर सुरक्षित होती है, तो वहां पर जाकर पूजा की जाती है। 1%, अगर आपके यहाँ कोई मठ भी नहीं है, आपका जहाँ होलिका दहन हुआ था वहां पर भी कुछ नहीं है, तो ये कार्य आप अपने घर के चौक में, चौक बोलूं तो घर के मुख्य द्वार के अंदर, अपने कमरे से बाहर भी इस कार्य को कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो तीनों तरह से मैंने आपको बताया, पूजा की सरल विधि बता रही हूँ सामग्री के साथ। जो सामान हमने बताया है वो सामान आप ले लीजिएगा। गुड़ का इसमें विशेष महत्व होता है, हल्दी का इसमें विशेष महत्व होता है, चने की दाल का इसमें विशेष महत्व होता है। ये आपको लेनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो शीतला माता की पूजा करनी है, और अगर कुछ भी आपके पास नहीं, आपको घर में ही करनी है, तो किसी भी एक पात्र पर हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिएगा। किसी भी एक पात्र पर, चाहे थाली में ही बना लीजिएगा, हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिएगा। और उसके बाद उसके ऊपर आप चने की दाल वगैरह जल के छींटे लगा देंगे, बच्चों से छींटे लगा देंगे, बच्चों के मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा देंगे। जो भी मीठा आपने सामान बनाया है, हलवा बनाया है, चावल बनाए, पूरी बनाई, पूड़े बनाए, जो भी पकवान बनाए हैं वो माता को अर्पित कर दिए जाते हैं। उसके पश्चात आप शीतला माता की जो कथा है वो सुन सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, वो सुनिएगा। कि शीतला माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा, हे शीतला माता बच्चों को निरोगी रखिएगा, बच्चों के ऊपर ठंडी ठंडी अपनी छांव रखिएगा, बच्चों को अपने आंचल के तले रखिएगा। ऐसी प्रार्थना माएँ अपने बच्चों के लिए शीतला माता से किया करती हैं, और शीतला माता ये सारी मनोकामनाएं हर माँ की पूरी करती है, बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखती है। कहते हैं जो चिकन पॉक्स होते हैं, जो छोटी माता या बड़ी माता निकलती हैं, माता का अपमान करने से भी निकलती हैं। तो इसलिए जो माताएं अपने बच्चों के निमित्त इस व्रत को करती हैं, पूजा करती हैं, उनके बच्चों को माता नहीं निकलती हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो ये आप सरल विधि से यहाँ करें या कहीं भी करें, उसे कर लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, जो बासी भोजन आपने पहले दिन बना कर रखा है उसी से ही आपको अपना मुंह जूठा करना होता है, यानी खाना होता है, और बच्चों को भी खिलाना होता है। कहा जाता है जब तक शीतला अष्टमी की या सप्तमी की आप पूजा ना कर ले, तब तक आपको अपने घर में रसोई नहीं जलानी चाहिए, मतलब गैस का चूल्हा या कोई भी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। उसके पश्चात, पूजा करने के पश्चात, आजकल जैसे टाइम है कि लोग नहीं खाते हैं शाम का खाना, या थोड़ा खा लिया फिर भी बनाना पड़ता है, तो उसके बाद आप बना सकते हैं। पूजा करने से पहले ना करें ये गलती। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप भोजन बनाएं उसका एक हिस्सा गाय को जरूर खिलाएं, जो आपने माता के लिए बनाया है अलग से, गाय को जरूर खिलाएं, कुत्ते को जरूर खिलाएं। आज के दिन कुत्ते को खिलाए जाने की बहुत मान्यता है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ शाम के समय शीतला सप्तमी या अष्टमी, यानी 21 या 22, दोनों में से किसी भी दिन
शाम के समय आपको थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है। 1% गन्ने का रस ना मिले तो पानी के अंदर गुड़ घोल लीजिएगा, गुड़ घोल लीजिएगा पानी के अंदर, और वो वट वृक्ष की जड़ में आपको इतना सा ही चाय लेकर जाना, अर्पित कर देना। कहा जाता है शीतला माता का वास वट वृक्ष में होता है सप्तमी और अष्टमी के दिन। ये जो शीतला माता के 2 दिन आते हैं, साल में यही 2 दिन आते हैं शीतला माता के, तो सप्तमी और अष्टमी का दिन। तो जब भी ये आए तो तभी आपको ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष में माता शीतला का वास है। ठीक है, तो आपको वो मीठा गन्ने का रस मिल रहा है तो मैं आपको बस क्या ही बोलूं। और अगर 1% गन्ने का रस नहीं मिलता तो फिर आप उसको गुड़ में थोड़ा जल मिलाकर बिल्कुल पतला बना लीजिएगा और वो अर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ साथ कुम्हार, कुम्हार आप जानते हैं जो हमें मिट्टी के बर्तन सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, ऐसे तो कुम्हार आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ भी मिट्टी के बर्तन बेचने वाले हो, आपको ये वीडियो 2-3 दिन पहले मिल जाएगी, तो आप उसका पता कर लीजिएगा कि मिट्टी के बर्तन बेचने वाले कहाँ बैठते हैं। उनको आप आज के दिन अगर कोई भोजन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं और गुड़ दान करते हैं, शकरगंदी दान करते हैं, मूंगफली का दान करते हैं, जो भी वस्तुएं इनमें से, मतलब मेरे कहने का कुछ भी, और साथ में दक्षिणा आप देते हैं, और आपका दिया हुआ भोजन अगर कुम्हार के घर में कोई खा लेता है, कुम्हार, कुम्हारन, उसके बच्चे खुश होकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, लिख के रख लीजिए, पूरा साल बीमारी आपके परिवार की तरफ झांकेगी भी नहीं। ये वो राज की बात है, शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन हमारे समय में, हमारी दादी नानी के समय से ये चीजें हो रही हैं कि कुम्हारन के लिए भोजन दिया जाता है, पूरी, पूड़े, हलवा, मीठे चावल, ये चीज, और ये सोचकर उसे भोजन कराया जाता है कि माता शीतला इनको ग्रहण कर रही है। मतलब मन में भाव ऐसे रखिएगा, ऐसे भाव नहीं रखिएगा कि कुम्हारन है चलो दे दिया खा लेंगी, या कुछ थोड़ा मोड़ा ऐसे ही दे दिया, नहीं, पूरे भाव से। स्वादिष्ट भोजन पहले दिन का बना हुआ ही होता है, वही ताजा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ताजा तो हमें भोग लगाना ही नहीं है माता रानी को। तो इस तरह से करेंगे, ये चीजें आप करके देखिए। शीतलाष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। शीतला माता सदैव आपके जीवन में शीतलता प्रदान करे, आपके बच्चों को शीतल रखे, बच्चों का क्रोध दूर हो जाए, बच्चों के ऊपर कोई बीमारी का साया तक भी ना पड़े, जिसके लिए शीतला माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा यदि आप सप्तमी अष्टमी के दिन पूजा करें। पूरे वर्ष भर उनका आशीर्वाद बना रहता है। सरल विधि मैंने आपको बता दी, सरल सी वस्तुएं मैंने आपको बता दी, वट वृक्ष में क्या चढ़ाना ये मैंने आपको बता दिया, कुम्हारन को क्या देना ये मैंने आपको बता दिया। बच्चों की आज के दिन नजर जरूर उतार देना, बच्चों के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज गुड़ और पैसे कुछ उतार कर वट वृक्ष के नीचे रखवा देना। मतलब कुछ भी चीजें जो भी बच्चों के निमित्त करोगे, शीतला माता के निमित्त करोगे बच्चों के लिए, वो सक्सेस होती है, 100% सक्सेस होती है। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद